हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, ये पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आप पिछली कक्षा में, जैसे 8वीं कक्षा में, 9वीं में, उन सभी में आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है। आपको इस चैप्टर के अंदर दिया क्या जाता था? आपको कुछ आंकड़े दिए जाते थे और उन आंकड़ों के आधार पर आपको एक ऐसी संख्या बतानी थी जो उन सभी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करते हो। उन सभी आंकड़ों को, जैसे आपके पास 30 आंकड़े हैं, 30 संख्याएं हैं, उन 30 संख्याओं को आपको बार बार बताना है, या सिर्फ आप एक ही संख्या बता दें जो उन सभी को रिप्रेजेंट करते हो, सभी को प्रतिनिधित्व करती हो। जैसे मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपने क्लास 9th में आपने कितने नंबर प्राप्त किए एनुअल एग्जाम में, तो आप बताओगे कि सर हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, एसएस में, और एक और आपका सब्जेक्ट क्या रह गया, साइंस। ये एक तो आप ये बताएं कि सर हमने हमारे सब्जेक्ट में हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, एसएस में इतने, ये सारे की सारी बातें बताओ। या आप एक ही आंकड़ा बता दो जो इनकी एवरेज, सभी को जोड़ लो। ये आ गया आपका टोटल 351। ये कितने सब्जेक्ट थे? 1 2 3 4 5। अगर मैं आपको इसकी बताऊं कि आपकी औसत कितनी आई, ₹351 है। कितने में से, कितने सब्जेक्ट थे? 1 2 3 4 5, सभी का जोड़ बटे में जितनी संख्या है 5। तो आप इसको काट के देखोगे तो कितना आ जाएगा? 70.2 एवरेज। एक तो आपके पास रास्ता था 5 के 5 सब्जेक्ट बताएं, और एक आपके पास है सीधा सा ये बताना कि ऑलमोस्ट कि सर मेरे 70% हैं या 70 की औसत है। तो उससे मेरे को सिर्फ एक ही आंकड़े से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप कैसे, कितने से आपके नंबर हैं। 70 या 70 के आसपास के नंबर हैं। और देखो यहाँ ध्यान से देखो, 70 एक्चुअल में है भी नहीं, कोई 70 से कम है, कोई ज़्यादा है। लेकिन इससे एक अंदाजा हो गया कि आपको ये सारे नंबर नहीं बताने पड़े, सिर्फ एक ही नंबर आपने बता दिया और मुझे आपके सारे आंकड़ों की जानकारी इससे मिल गई। तो ये जो संख्या है ये निकालना है, ये इसी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मतलब जो आपने, आपके पास जो आंकड़े थे उनका औसत निकाल दिया, वो किसी भी तरीके से निकालो, सभी को जोड़ के बटे। इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये जो नंबर है ये इसका एक्चुअल में सेंटर पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को दिखा रहा है कि इसके आसपास के नंबर हैं। तो ये जो संख्या है इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये भी 3 प्रकार के, जैसे एक माध्य होता है, एक माध्यक और एक बहुलक। अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी हैं, तो ये 3 है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तीनों को निकालने के थोड़े थोड़े से अलग तरीके हैं, और ये तीनों ही सेंटर पॉइंट को, जो केंद्रीय बिंदु है, मिड पॉइंट है, उसी को ये दर्शाते हैं। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा है? आपको कुछ अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे और उन आंकड़ों से आपने माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने सीखे थे। और अभी 10th क्लास में आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे और यहां से भी
आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल के दिखाएं। तो अवर्गीकृत आंकड़े कैसे थे, उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझाने के लिए दूं, यदि मैं अपनी एक क्लास है, कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को एक 10 नंबर का टेस्ट लेता हूं, 10 नंबर का, और उनके नंबर आते हैं किसी के 6 आ गए, 7, किसी के 8, 7, 7, 7, 8, 10। मान लो ये उनके प्राप्त अंक हैं। कितने विद्यार्थी थे? 8 विद्यार्थी हैं। 8 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए। यदि मैं ये कहूं कि इस कक्षा का माध्य कितना है, इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं? क्या निकालते थे आप? सभी जो ये थे आंकड़े थे, सभी इनका योग, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28 और 7 35 और 7 42 और 8 50 और 10 60। भाग में आंकड़ों की संख्या 3 4 5 6 7 8। इसको काटोगे, 4 से कट गया 2, 4 से कट गया 15। अब 15/2 है तो 7.5, ये 7.5, इतने आपकी औसत आ गई या माध्य आ गया। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता था? आपको एक और तरीका सिखाया था, बारंबारता के रूप में लिखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम जो सवाल पढ़ रहे हैं, पहले जो पढ़ रहे थे और जो अब पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या फर्क है। ये था। इन्हीं को आपने कैसे लिखना सीखा था? मान लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया xi, मतलब प्राप्त अंकों की संख्या या प्राप्त अंक। fi बारंबारता, बारंबारता मतलब विद्यार्थियों की संख्या। अंक कितने प्राप्त हुए? किसी ने 6 लिए, किसी ने 7, किसी ने 8, फिर 7 आ गया, फिर दोबारा 8 आ गया। ये तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 7 8 9 और 10। 10 नंबर का टेस्ट था, सिर्फ यही अंक प्राप्त किए। 6 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे? सिर्फ एक ने, तो यहां बारंबारता में लिख दिया 1। अरे इसको आप लिखते थे बारंबारता, बारंबारता मतलब बार बार आना। अब इन्हीं आंकड़ों को मैं टेबल के रूप में लिख रहा हूं और आसान तरीके से लिख रहा हूं। अब 7 अंक देखो कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे? 1 2 3 4, तो 7 के सामने लिख दिया 4। 8 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे? 2 ने। और 9 कितनों ने किए थे? किसी ने भी नहीं, तो 0। 10 कितनों ने? 1 ने। ये हो गया था। अब इन सभी का जोड़ किया। इन सभी को जोड़ करने का एक तरीका ये भी तो है, 6 एक बार आया था तो 6 की और 1 की गुणा कर दो, 6 fi xi, मतलब इसकी और इसकी दोनों की गुणा। 7 की और 4 की गुणा, 7 चौके 28, 8 की और 2 की गुणा, 8 दूनी 16, 9 की और 0 की 0, 10 की और 1 की 10। इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ोगे 60 आ गया, और इन सभी को जोड़ो 4 2 6 7 1 8 आ गया। अब ये जो है 60, ये यही है। अब देखो 6 एक बच्चे, 6 नंबर एक बच्चे कहते हैं तो 6 नंबर हो गए। 7 नंबर 4 बच्चों के आए थे तो 7 चौके 28, या देखो यहाँ पे 7 7 7 7, इन चारों को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 28। मैंने दूसरे तरीके से जोड़ दिया। ये इतना, ये बहुत बड़े आंकड़े, मान लो 50 आंकड़े दे रखे, ऐसे तो मुश्किल हो जाएंगे, और इस रूप में लिखे होंगे तो आसान, और बात दोनों में एक ही है। ये क्या थे? अवर्गीकृत आंकड़े, ऐसे दे रखे थे, इनको मैंने टेबल के रूप में लिख दिया। अब आपको यही काम वर्गीकृत आंकड़ों में करना है। इसी सवाल को मैं बना के दिखाता हूं। वर्गीकृत इस प्रकार से दिए जाएंगे आपको। ये आपके सारे सवाल करने से पहले आपको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वर्ग अंतराल, बारंबारता, जैसे
वर्ग अंतराल क्या दे दिया, यहाँ आपने देखे अंक कितने हैं, 6 7 8 9 10, तो मैं यहाँ वर्ग अंतराल बना सकता हूँ। 6 से 8 तक कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, 8 से 10 तक कितने ने किए, और 10 से 12 के बीच कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। अब 6 से 8 के बीच में आपने कौन से लेने हैं, क्योंकि 8 तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो 8 किस में लोगे, इसमें लोगे या इसमें लोगे, तो ये आपको पहले ही सोच के जाना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे ये वाला है, मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ लेंगे आप 6 और 7 वाले, 6 के भी सारे, 7 के भी, लेकिन 8 के नहीं लेंगे। 8 के यहाँ लेंगे, यहाँ किस चीज़ के लोगे, 8 के 9 के, 10 के नहीं लेंगे, 10 यहाँ है तो यहाँ लेंगे 10 के, 10 और 11 किसी ने प्राप्त किया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको पता चले 6 से 8 और 8 से 10 ऐसा कभी मिले तो 8 इसमें है या इसमें है, 8 उसमें है जिसमें पहले लिख रखा है तो इसमें आएगा। तो अब देखो बारंबार था, 6 से 8 के बीच में कितने विद्यार्थी थे, यहाँ देखो 6 वाला भी आएगा और 7 वाला भी, 6 के और 7 के गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 6 से 8 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। 8 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 8 से 10 में कौन से आएंगे, 8 और 9 वाले, 1 2, सिर्फ 2 ही विद्यार्थी हैं। 10 और 11 के बीच में, 10 और 12 के बीच में 10 और 11 वाले, 10 का सिर्फ एक ही विद्यार्थी है, ये हो गया। तो इसका काम तो सिर्फ इतना ही था, ये बताना आपको कि किस में लेना है और किस में नहीं लेना है। इसका माध्य कैसे निकालेंगे, जब भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको हमेशा निकालना है वर्ग चिन्ह, मतलब मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु। दोनों का मध्य बिंदु 6 और 8 का क्या आएगा, 8 और 6 14, 14 बटे 2 7, दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दिया करो, 10 और 8 18, 18 बटे 2 9, 12 और 10 22, 22 बटे 2 बारंबारता को हम क्या लिखते हैं, FI। देखो यहां तो ये पहले ही दे रखा था, यदि वर्ग अंतराल दे रखा है तो इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं हम और उसको XI बोलते हैं। तो आखिरी खाने में तो FI और XI की गुणा, 5 से 35, 9 दूनी 18, 1 की और 11 गुणा 11। तो यहां देखिए, यहां इन सभी की गुणा करके आपने जोड़ लिया और सभी बारंबारताओं को जोड़ लिया। तो यहां से माध्य निकालने का, ये आपको सिखाए तो पूरे एक्सरसाइज में जाएंगे, मैं सिर्फ यहाँ आपको बता रहा हूँ सभी आंकड़ों का जोड़, क्योंकि यहाँ भी एक इन दोनों को गुणा करके वो टोटल जोड़ ही आया था। तो ये और उनकी संख्या कितनी थी, बारंबारताओं को जोड़ करके देख लो, या वैसे भी 8 थी, तो माध्य कितना आ गया 8। अब एक बात देखिए, ये मैंने आपको क्यों करवाया है, जब मैंने अवर्गीकृत आंकड़ों को ऐसे कैसे लिया, तो जब इनका माध्य कितना आया था 7.5, और इन्हीं आंकड़ों को वर्ग अंतराल में वर्गीकृत मतलब वर्ग अंतराल बना के 6 से 8 8 से 10 ऐसे लिया, तो इसी का माध्य आपका 8 आया। तो यहाँ 7.5 है और यहाँ 8 है, तो क्या फर्क आया, तो कौन सा सही है, वो या ये तो बिल्कुल सही है, और ये इसका लगभग है। तो ये फर्क क्यों आया, ये इसलिए आया कि जब आपने वर्ग अंतराल लिए तो यहां पर तो आपने सभी आंकड़ों को खुद यूज किया था, 6 है तो 6 को यूज किया था, 7 को 8 को 9 को 10 को, लेकिन यहां पर इनके मध्य बिंदु को आपने प्रयोग किया है। जैसे 6 से 8 का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु की वजह से थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। उन्हीं आंकड़ों का ये और ये दोनों उत्तर हैं, दोनों ही सही हैं, ये लगभग मान है, ये आपका सही है। और अब आपके 10वीं क्लास में तो सारे के सारे वर्गीकृत आंकड़े हैं। अब इन वर्गीकृत आंकड़ों को हल करने की कुछ विधियां दे रखी हैं आपके 10th क्लास में। उन विधियों के नाम हैं, नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र है माध्य
माध्य को लिखने के x, इसके ऊपर बार भी लगा देते हैं, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये सबसे पहले तो ये देख लेंगे सिग्मा क्या होता है। जो ये निशान है ऐसे, इसको पढ़ा जाता है कैपिटल सिग्मा, और आपको कैपिटल बोलने की जरूरत नहीं, कैपिटल मतलब बड़ा, बड़ा सिग्मा। ये निशान है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समेशन। समेशन मतलब योग, जोड़। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब एफ आई और एक्स आई उन सभी के गुणा, और गुणा करने के बाद सबका जोड़। ये सिग्मा लगने का मतलब है जोड़। ये हो गया आपका, ये आपको याद करना है। दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है आपकी पग विचलन विधि। जो भी आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं उन सभी का माध्य आप इन तीनों मेथड में से किसी से भी निकाल सकते हो, तीनों विधियों में से, और तीनों विधियों से आपका उत्तर समान आएगा। मैं इस पूरी प्रश्नावली में या पूरी एक्सरसाइज में आपको सभी सवाल इस मेथड से कराऊंगा। इनसे क्या होता है, इनसे आपकी गुणा छोटी हो जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान है, सिर्फ गुणा करनी हो, ज़्यादा सा कुछ कोई काम नहीं है। तो मैं सारे के सारे सवाल आपको प्रत्यक्ष विधि से करवाऊंगा, और आप इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि, इसके लिए माध्य का क्या सूत्र होता है? ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो यहां पर डी क्या है, इसी के लिए लिख रहा हूं मैं। डी निकल आता है प्रत्येक एक्स आई में से एक हटा के। तो फिर बात आ गई कि ए क्या है। ए है यहां पर कल्पित माध्य, मतलब एक संख्या को आपने माध्यम मान लिया, उसके हिसाब से आपने सवाल निकाला है, कल्पित माध्य। तो इस सूत्र से निकालोगे, ये बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है पग विचलन। माध्य, इसका निशान है एक्स का बार, ए जमा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो यहां पर यू आई क्या है? एक्स आई माइनस ए बटे एच, ये होता है। ए का तो आपको पता यही होता है, कल्पित माध्य ही। यहां कुछ एच क्या है यहां पर? जो ये आपको वर्ग अंतराल दिए गए थे, जैसे 6 से 8 ये वो है, तो वर्ग अंतराल जो उसमें अंतर दे रखा है, जैसे 6 से 8 है तो बड़े में से छोटे को घटा दो, 8 में से 6 गया 2, तो वर्ग अंतराल एच कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो मैं ना तो ये विधि लगाऊंगा किसी भी सवाल में, ना ये, सिर्फ आपको एक ही सूत्र याद करना और सारे के सारे सवाल आपके इसी से निकल जाएंगे। ये जितना भी आपको बताया गया है, ये बताया गया इस चैप्टर का बेसिक, कि ये चैप्टर हम कर क्यों रहे हैं।